मुझे गौर से देखो मेरे चाहने वालों, मैं ज़मीन दरगाह साबिर पाक हूँ। मुझे 1628 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के मेहमानों की कदमबोसी के लिए यहाँ छोड़ा था। मुझ पर ब्रिटिश हुकूमत के हुक्मरानों ने गैर मुस्लिम होते हुए भी मुझे उस वक्त के टैक्स से मुक्त रखा और मुझ पर कोई टैक्स वाजिब नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक एक बहुत बड़ी हस्ती और सच्चे वली हैं। उनके जलाल और कमाल से उस वक्त के रहनुमा शायद कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे। मैं उन वलियों की ज़मीन हूँ जिस ज़मीन पर लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी द्वारा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का रोज़ा मुबारक तामीर करने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन मैं आज उन फर्जी चाहने वालों के बीच हूं जो मेरी किसी हद तक भी हिमायत नहीं कर सकते, जबकि मैं आज भी उन साबिर पाक के चाहने वालों के कदमों से रौंधी जाती हूं और मुझ पर चलकर उन लाखों परिवारों का गुसर बसर होता है जो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन मेरे चाहने वालों ने मुझ पर हुकूमत तो की है, लेकिन मुझे बचाने का प्रयास शायद किसी ने नहीं किया। अगर मुझे बचाने का प्रयास किया होता तो मैं आज उन साजिशकारों का शिकार न बनती जो मेरी कीमत सिर्फ पैसे से लगाना चाहते हैं। सन 1964 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर हुक्मराह बनकर आए सैयद मुर्तज़ा अली ने भी मेरे साथ कोई अहम सलूक नहीं किया और मैं उनकी भी लापरवाही का शिकार बनी। सन 1970 में हुक्मराह बनकर आए आफताब हुसैन रिटायर जज, लेकिन इनसे भी मुझे नाउम्मीदों का ही सामना करना पड़ा और मैं मुकदमोबाजी के डगर पर चलती ही रही। उसके बाद 1972 में हुक्मराह बनकर आए हाजी वदूद अली खान, लेकिन मैं वहीं के वहीं रही और लालची लोगों के निशाने पर रही। उसके बाद 1976 में हुक्मराह बनकर आए रफ़ीक अहमद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी, लेकिन वो भी मेरी कोई मदद न कर सके और मैं सच्चे लोगों का इंतज़ार करती रही। उसके बाद सन 2003 में रुड़की निवासी सलीम खान हुक्मराह बनकर आए। दरगाह में चार चांद लगाने के बावजूद भी मेरी तरफ से बेखबर रहे और मैंने इसी इंतज़ार में 4 दशक गुजार दिए, लेकिन मुझे निजात दिलाने वाला कोई नहीं आया। उसके बाद 2005 में हुक्मराह बनकर आए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रईस अहमद, लेकिन उन्होंने भी दरगाह में अधिक पैसा कमाने के बावजूद भी मुझ पर कोई तवज्जो नहीं की और मैं बदहाली की शक्ल में मुकदमेबाजों के चुंगल में फंसी रही। उसके बाद 2010 में हुक्मराह बनकर आए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाजी राव
शराफत निवासी पिरान कलियर शरीफ, जिन्होंने मुझे बचाने का प्रयास किया ही था कि उन्हें हाई कोर्ट के आदेश पर चेयरमैन पद से हटना पड़ा और मैं फिर उसी स्थिति में आ गई। उसके बाद 2012 में हुक्मराह बनकर आए राव काले खां राजपुतान बढेड़ी। उनके द्वारा भी दरगाह के अहम फायदे उठाने के बावजूद भी मुझे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि मेरे नाम पर अधिक पैसा निकालकर जानबूझकर बर्बाद किया गया। मुझसे चाहने वाले हुक्मराह तो बहुत आए, लेकिन मुझको चाहने वाला हुक्मराह शायद मेरी किस्मत में नहीं था। आज मैं उन साबिर पाक के चाहने वालों से जानना चाहती हूँ, क्या मेरे द्वारा 751 साल से की गई खिदमत में क्या कोई कमी रही है? क्या मेरे द्वारा साबिर पाक के मेले में आने वालों के इस्तकबाल के लिए मैंने अपनी पलकें नहीं बिछाई हैं? क्या मेरे द्वारा साबिर पाक के मेहमानों के लिए मुझ पर टमोटियां लगाकर मैंने खिदमत को अंजाम नहीं दिया है? क्या मैंने ऊपर झूले सर्कस लगाकर आपके बच्चों का मनोरंजन नहीं किया है? मैं उन साबिर पाक के चाहने वालों से गुजारिश करती हूं कि मुझे लूटने से बचा लो। मैं तुमसे बार बार अपील करती हूं, मुझे लूटने से बचा लो। आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब दोगे जब वो तुमसे पूछेंगे कलियर का मेला कहाँ लगता था? ये मेले वाली जमीन किनके द्वारा बेची गई? आपने बेचने वालों का विरोध क्यों नहीं किया? या आपने साबिर पाक की संपत्ति को बचाने के लिए क्या किया? आप उन्हें क्या जवाब दोगे? अल्लाह आपको मुझे बचाने का जरिया बनाए और मुझे इन साजिशकारों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।